आप सभी का वेलकम है गौरव क्लासेस में भाई। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे बेटा इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2। और 12.2 करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने पहले बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, तो आप उस पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बारी देखें, क्योंकि वहां से जो आपको जो कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये सब चीज़ों आपको जो है बेटा उस वीडियो में जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज जो हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस जो है वो थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम है, और वो एडवांस प्रॉब्लम को आप बेटा तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो एक बारी देख ली होगी। वैसे तो कोई इतना टफ नहीं है, आपको मैं इजीली एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.2। सबसे पहले मैं इसका जो है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करता हूँ आपके लिए। इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हमें एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस सर्किल की जो रेडियस है बेटा 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, और जो इसका एंगल है यानी कि जो रेडियस जो है वो एंगल बना रही है बेटा, वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो हमें जो है यहां से क्या फाइंड आउट करना है भाई, हमें इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। बट लेकिन उससे पहले भी उसने कहा है कि हमारे पास जो है वो एक सर्किल है। तो सबसे पहले बेटा आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे यहाँ से, एक इस तरीके से, ये क्या हुआ बेटा, एक कोई सर्किल। इस सर्किल का लेट कर लेते हैं भाई ओ, जो है वो इस सर्किल का क्या है यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। और इस सेंटर पॉइंट पर हमने जो है वो इसकी दो रेडियस ड्रॉ करी है बेटा। कितनी करी है ये? दो रेडियस। तो इन दो रेडियस ने है जो है वो इसको दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया बेटा। ये वाला माइनर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर है। इसने कहा है कि इसका जो एंगल है यानी कि सेक्टर का जो एंगल है बेटा वो तो 60 डिग्री है, और जो इसकी रेडियस है यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो पॉइंट है, लेट इसको कर लेते हैं बेटा ए एंड बी पॉइंट मान लेते हैं अपने पास से। और इसने जो रेडियस दी है वो कितनी दिया है बेटा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भी 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अब हमें जो है बेटा वो इसका एरिया फाइंड आउट करके बताना। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये वाला सेक्टर, तो बेटा इसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, अपने पास से एक पॉइंट पी मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है क्या, सबसे पहले है भाई रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि सर्किल की जो रेडियस है यानी कि स्मॉल आर, वो हमारे पास कितना है बेटा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर। क्या हुआ हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया हुआ बेटा एंगल, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर जो है, एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास, यहाँ से बेटा 60 डिग्री है। अब हमें क्या बताना है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना। देखना, बिकॉज ऑफ वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल किसके होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बेटा, ओ ए पी बी, यानी कि ओ ए पी बी, ये इक्वल किसके होगा बेटा, मैंने आपको बताया था थीटा अपॉन 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई में कितना होगा यहाँ से बेटा, पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेट सारी वैल्यूज जो है हमारे पास है। तो देखना थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है हमारे पास 60 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाई कितना एंगल है टोटल 360 डिग्री, एंड मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 6, और 6 का कितना है हमारे पास यहाँ से बेटा, इसका ये स्क्वायर। तो देखना जब हम इसको यहाँ से आगे सोल्व करेंगे बेटा, 66 का कितना होगा हमारे पास यहाँ से, ये कितना होगा बेटा 36, कितना होगा ये वाला 36। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा बेटा 1/6 मल्टीप्लाई 22/7, एंड मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6, एंड 6 से 6 क्या हुआ हमारे पास, ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास फाइनली कितना बचेगा बेटा 22 मल्टीप्लाई 7, एंड डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई में कितना होगा ये वाला 6। तो फाइनली हमारे पास कितना होगा 26 से कितना होता है बेटा, ये होता है 132, एंड डिवाइडेड बाई कितना है भाई हमारे पास ये वाला 7। या तो आप इसको यहीं सेंटीमीटर स्क्वायर करके बेटा यहीं आंसर लिख सकते हो, ज़्यादा आगे इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन अगर
आप सोल्व कर सकते हो। तो बेटा इसको यहाँ से सोल्व करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, कितना ये आएगा, 7 वन जा 7, और कितना बचेगा यहाँ से बेटा, ये 6, तो 7 8 से कितना होगा यहाँ से 56 पॉइंट, और कितना बचेगा फाइनल, यानी कि 8 6, और इंटू में कितना होगा ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप बेटा इसको यहाँ आंसर लिख सकते हो। आई होप आप सभी को भाई जो ये क्वेश्चन है वो समझ आया होगा भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसका जो हमारे पास इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बट लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम को सबसे पहले जो क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं भाई। इसने कहा फाइंड द एरिया, ओ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, यानी कि हमें जो है वो एरिया बताना है क्वाड्रेंट का, और किसका क्वाड्रेंट है ये, ऑफ ए सर्किल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा फोर्थ पार्ट, किसी का फोर्थ पार्ट, यानी कि किसी का क्या, यहाँ पे तो सर्किल है तो सर्किल का फोर्थ पार्ट, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो सर्कमफ्रेंसेस है हमारे पास कितनी है बेटा, 22 सेंटीमीटर है। तो देखना भाई, सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है भाई, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा है भाई, 2। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक बाईफिगर बताता हूँ भाई। इसने सबसे पहले क्या लिया बेटा, एक सर्किल, क्या लिया अपने पास, एक सर्किल। अब इस सर्किल के बेटा इसने 4 पार्ट्स करे हैं अपने पास, कितने पार्ट करे हैं, 4 पार्ट, ये रहा, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, और इसने हमसे पूछा है कि कोई से भी एक का, यानी कि इसमें से कोई सा भी एक, तो इसका हमें क्या बताना है बेटा, इसका हमें ये बताना है कि इसका जो एरिया है फाइनली वो एरिया है कितना। आपको पता है आप एंगल कितना लोगे, या एंगल छोड़िए, आप सबसे पहले देखिए, अब हम अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है हम करते हैं बेटा। इसमें दिया हुआ क्या है, सरकमफ्रेंस, क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ है हमारे पास सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी है यहाँ से इतनी, कितनी दी है बेटा, 22 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ, 22 सेंटीमीटर। और हमें पता है बेटा, ये जैसे ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है, इस सर्किल के सेंटर पॉइंट के राउंड राउंड, यानी कि चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा, कितने डिग्री का एंगल होता है, वो होता है 360 डिग्री का एंगल। और इस 360 डिग्री के एंगल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है बेटा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। देखना एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे बेटा, यहाँ होगा एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल कितना होगा बेटा, सबसे पहली बात तो टोटल एंगल कितना है बेटा, ये है टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री, और इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा बेटा, 4 में, 4 9 से कितना होता है 36, तो कितना हुआ फाइनली हमारे पास बेटा, थीटा की वैल्यू हुई हमारे पास कितनी, 90 डिग्री, कितनी हुई भाई हमारे पास, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब देखना, बिकॉज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल होता है बेटा 2 पाई, और इनटू में कितना होता है किसके बेटा, आर के। और सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल जो है वो हमें ऑलरेडी दी हुई है, कितनी हुई है, दी हुई है बेटा 22, और 22 इक्वल किसके होगा, 2, और मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और मल्टीप्लाई में कितना होगा यहाँ से आर। इस 22 से 22 जो होगा वो पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड। अभी हमारे पास कितना बचेगा, 1 इक्वल होगा बेटा 2r एंड डिवाइडेड बाई 7, 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, r हमारे पास इधर आ जाएगा, तो फाइनली r की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास r 7/2, और इंटू में कितना होगा ये सेंटीमीटर। तो अब हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल किसके होगा बेटा, यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, थीटा, और अपॉन में कितना होगा बेटा 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई में कितना होगा पाई, और इंटू में कितना होगा बेटा ये वाला r²। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से, ये 90 डिग्री है, 90 एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा ये वाला 360 डिग्री, एंड मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 22/7, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/2, और इस पूरे का कितना होगा ये वाला होल स्क्वायर। देखना 94 जा कितना होगा बेटा 36, तो कितना हुआ ये फाइनली हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 1/4, और मल्टीप्लाई में कितना होगा 22/7, और मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। इस 7 से बेटा ये 7 क्या हुआ, टोटली डिवाइड हुआ, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये 11 टाइम्स। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी होगी,
11 मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा ये वाला 4 2 जा 8। तो जो हमारे पास फाइनली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा बेटा वो होगा 11 7 जा कितना होगा बेटा ये वाला 77 एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा ये वाला 8। और ये वैल्यू किस में दी हुई है बेटा हमें सेंटीमीटर के स्क्वायर में। कितनी दी हुई है सेंटीमीटर। तो या तो आप इसको यहीं लिख दो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो बेटा ये आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट कितना 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ से भाई इसका हमारे पास क्या होगा ये फाइनल इसका आंसर होगा बेटा। आई होप आप सभी को भाई जो ये मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चन जो है बेटा अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो इसके बाकी के क्वेश्चन है बेटा मैं ऐसे ही एक एक दो करके, ज़्यादा नहीं, एक एक दो क्वेश्चन का आपको जो है वो इसी तरीके से वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे भाई। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई। थैंक यू वेरी मच बेटा।